आज का सेशन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए, लवली स्टूडेंट्स, कि आपकी प्रिपरेशन में कोचिंग का रोल कितना है। और आज जब मैं आपको ये सब मिथ बताऊंगा ना, आप खुद कहोगे कि ये मैं ये कर रहा हूँ मेरी लाइफ के साथ, ये बोलने वाले हो आप। और आज ये वीडियो देखने के बाद आप ये तो ज़रूर कहोगे कि नहीं, मैंने मेरे लाइफ के जो लोग जितना टाइम वेस्ट कर चुके हैं, वो ये जितनी प्रिपरेशन कर चुके हैं या जो भी कर रहे हैं, वो एक बार ये ज़रूर कहेंगे कि शायद मैंने बेटर किया होता तो शायद अच्छा हुआ होता। 100% कहोगे। और कोचिंग का रोल, कोचिंग का मतलब क्या है ये बता दो आप केवल। कोचिंग का केवल व केवल इतना ही मतलब है कि आपको एक एडवाइस देना, एक सलाह देना। इसके अलावा कोचिंग का कोई रोल नहीं है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करूंगा एकदम, मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करूंगा कैसे कि कोचिंग का कितना रोल है। हो सकता है कि मेरी इन सब बातों से कुछ लोग हमें ये बोलें कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढकाना, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन कोचिंग का रोल, जो स्टूडेंट पूरे साल परेशान रहता है, 2 साल परेशान रहता है, 3 साल परेशान रहता है, और कितने के पीछे परेशान रहता है, किस बात के पीछे वो परेशान रहता है, और कोचिंग चल कौन से बिहाफ पे रही, किस बेस पे कोचिंग चल रही है। कोचिंग केवल व केवल इतना मतलब था कि आपको जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वो आप कोचिंग में जाके टीचर से डिस्कस कर सकते हो। लेकिन आज कोचिंग में वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो टीचर को आ रही होती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ाई जा रही होती हैं जो स्टूडेंट को चाहिए होती हैं। कोचिंग टीचर के हिसाब से नहीं, स्टूडेंट के हिसाब से चलती है। स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, वो किस चीज़ में प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो रही है, उसको अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो वो टॉपिक आपको बताना है। आपको वो टॉपिक नहीं बताना जो आपको आ रहा है। वो आपको आ रहा है तो आप क्यों बता रहे हो भाई, वो तो उसको आ रहा होगा और नहीं भी आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप बताओ, आ रहा है तो क्यों बता रहे हो आप, उसका टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। ये उन टीचर्स के लिए है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मतलब स्टूडेंट्स का या तो फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स जो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। स्टूडेंट्स तो बेचारा बहुत भोला भाला होता है, बहुत सीधा होता है। स्टूडेंट से सीधा तो कोई मुझे लगता ही नहीं है, कोई नहीं लगता। उस बेचारे को जैसा आप बोल दोगे वो बेचारा वैसे ही करने लग जा रहा होता है। लेकिन टीचर तो समझदार होता है, उसको तो पता होती है ना चीज़ें क्या है और क्या नहीं है। उस व्यक्ति को सारी चीज़ें पता होती हैं कि स्टूडेंट के बारे में, कि क्या है और क्या नहीं है, कहाँ पे उसकी समस्या है और कहाँ पे वो कंफर्टेबल है। तो उसके हिसाब से चीज़ें करना चाहिए ना। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, आप ये देखो कि आपको सबसे पहले वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया जाता है जिस टॉपिक में वो कंफर्टेबल होते हैं। वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया जाता जो टॉपिक में आपको कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और मैंने ये भी देखा हुआ है कि एक साल लड़का पढ़ता रहता है और वही 3 टॉपिक बार बार वही 3 टॉपिक वो पढ़ता रहता है। क्यों भाई? आपको अगर एक टॉपिक में 5 सवाल नहीं आ रहे, एक टॉपिक में अगर 5 चीज़ें नहीं आ रही, तो वो 5 चीज़ें केवल सीखने की ज़रूरत है। कोचिंग का रोल आपकी प्रिपरेशन में केवल 10% to 20% होती है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होती। 10% to 20%, मैक्स 20% मान लो आप। ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप कोचिंग नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। किसी भी किताब में नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा हुआ। ये डर क्रिएट किया है आपके अंदर कि आप अगर हमसे नहीं पढ़ोगे तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। केवल और केवल डर क्रिएट किया हुआ है। आप जब चीज़ों को समझो कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको वो पढ़ाया जा रहा है जो उनको आ रहा है, आपको वो नहीं पढ़ाया जा रहा जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। मैं बहुत सारी चीजों को ऐसे बता सकता हूं कि आजकल वो टीचर पढ़ा रहे हैं जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है, एक क्वेश्चन नहीं फंसता। भाई जरूरत नहीं है उस लड़के का भविष्य बर्बाद करने का। टीचर को स्टूडेंट का भविष्य बनाने वाला माना जाता है, बर्बाद करने वाला नहीं माना जाता। आप वो पढ़ाओ जो एग्जाम से रेलिवेंट हो, जो एग्जाम में चीजें पूछी जा रही हैं, आप वो बताओ ना। आप वो क्यों बता रहे हो जो आपको आ रही होती हैं। आप सिर्फ चीजों को वही बता रहे हो तो जहां आप कंफर्टेबल होते हो, जहां पे आप अनकंफर्टेबल होते हो चीजों को छोड़ देते हो आप। और स्टूडेंट तो बेचारा, मैं नहीं बोला ना कि सबसे सीधा साधा भोला भाला अगर इस दुनिया में कोई है तो वो है स्टूडेंट। उससे ज्यादा सीधा साधा भोला भाला तो कोई हो ही नहीं सकता। बेचारा फीस जमा कर रहा होता है। आपने बोला कि आज आपको फीस जमा करोगे तभी हम आपको क्लास लेने देंगे, नहीं तो क्लास नहीं लेने देंगे। तो बेचारा वो अपनी फीस जमा करता है। और कोचिंग कर कौन रहा है यार? गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर कौन रहा है? कौन कर रहा है?
आप ये चीज़ सोच के देखो ना कि गवर्नमेंट जॉब की या प्राइवेट जॉब है, जो भी जॉब की प्रिपरेशन कर कौन रहा है? जॉब की प्रिपरेशन केवल व केवल वही कर रहा है जो बहुत स्ट्रांग, या फिर आप कह सकते हो कि आप ये बताओ, क्या कोई अपर क्लास मतलब अंबानी या टाटा खानदान से कोई नौकरी की तैयारी करेगा? आप बताइए, क्या वहाँ से उन खानदान से कोई नौकरी की तैयारी करेगा? नहीं करेगा, ज़रूरत ही नहीं है। वो नौकरी देने वाले हैं, नौकरी करने वाले नहीं है। नौकरी की तैयारी हम आप जैसे लोग कर रहे होते हैं, और हम आप जैसे लोग तो टीचर जैसे ही उसको बोला गया कि आपको कल फीस जमा करनी है, वो बेचारा घर पे फ़ोन करता है, घर वाले उसके कहीं से भी अरेंज करके उसको पैसे देते हैं, और इसके बाद वो भर देता है, और फिर आप उसको वो पढ़ा रहे हो जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। मैं पर्टिकुलर सबकी एक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर सबकी एक बात नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मतलब सारे लोग ऐसा कर रहे होते ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं कि जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा समझते हैं और हर चीज़ से वो हेल्प करते हैं, और वो चीज़ों को खुद कहते हैं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। लेकिन मैं उन 80 to 90% लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट लाइफ को एकदम बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, और स्टूडेंट बेचारा बर्बाद होता चला जा रहा है। उसको 4 साल बाद पता चलता है कि उसको कोचिंग की तो ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन 4 साल बाद कर क्या लोगे अब आप? 4 साल तो चले गए, 4 साल चले गए ना। आप अपनी कमजोरियां खुद से देखो, और आपकी अपनी कमजोरियां कैसे पता चलेंगी? जैसे आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो कि आप कहाँ पे अनकंफर्टेबल हो, और जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी कमी है और वो आपको इंप्रूव करनी है। वो इंप्रूव करने के लिए आपको कोचिंग की जरूरत है, और वो इंप्रूव करने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है। जो टीचर को आ रहा है वो आपको इंप्रूव करवा रहा है। वो आप 4 साल पढ़ते रहोगे तो भी उसको कोई फर्क पड़ रहा? 4 साल आपने पढ़ तो लिया, क्या कोई रिजल्ट निकल रहा है? नहीं निकल रहा। किसी व्यक्ति को अगर एक टॉपिक आ रहा है अच्छे से तो वो वही टॉपिक पढ़ा रहा है बार बार, जितने बैच शुरू हो रहे हैं सब में वही टॉपिक पढ़ा रहा है, करंट से कोई लेना देना नहीं होता है। आप अगर बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेटेस्ट पैटर्न क्या है उसका, ये तो स्टूडेंट बेचारे को पता ही नहीं होता कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है। उन्होंने सीट दे दी, इसमें से सारे सवाल फंस जाएंगे। एग्जाम देने क्या बेचारे एक भी सवाल नहीं फंसा, क्या कर लेगा वो? आके टाइम बर्बाद कर दिया ना। 8 महीने 10 महीने 15 महीने जितनी उसने तैयारी करवानी थी आपको करवा दी, टाइम तो उसका बर्बाद हो गया, पैसा उसका बर्बाद हो गया, हर चीज उसकी लॉस करवा दी ना आपने। क्या मतलब निकला इस बात का? आपको तो स्टूडेंट के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो करंट पैटर्न को फॉलो करे कि करंट में चीजें क्या चल रही हैं। कल एग्जाम हुआ तो उस एग्जाम के क्वेश्चन, वो किस एग्जाम पे, उस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस टाइप की प्रिपरेशन करने की जरूरत है आपको, उस टाइप की नहीं जो आज के 4 साल 6 साल पहले पूछे जा रहे थे। लेटेस्ट पैटर्न देखना है, लेटेस्ट पैटर्न से अपडेट होना है। आपको वो चीजें पूछनी है टीचर से जाके जो आपको नहीं आती, आपको वो चीजें टीचर से नहीं पढ़नी है जो वो पढ़ाते चला जा रहा है। और उन चीजों के लिए आपको केवल रोल आपका बताया ना कि 20% से ज्यादा मैक्स रोल है आपकी कोचिंग का, इससे ज्यादा रोल नहीं है। इससे ज्यादा रोल की तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल क्वेश्चन ही नहीं बनता कि इससे ज्यादा रोल है। करना आपको खुद से ही पड़ेगा, खुद से ही करना पड़ेगा चीजों को, और आपको वो पूछना, आपको वो चाहिए चीजें जो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से चल रही हैं। आज के 4 साल पहले की नहीं, आपके पापा के जमाने की नहीं, आपके बाबा के जमाने की नहीं, आज के जमाने की। जो अभी क्वेश्चन पूछे गए, कल एग्जाम हुआ, कौन सा पैटर्न है, ये सवाल आप सॉल्व कराओ, ये सवाल हमें नहीं आ रहा। आप ये बात कह सकते हो ना टीचर से, ये कह सकते हो ना ये बात अपनी टीचर से कि नहीं मुझे ये सवाल सॉल्व कराओ, हमें इसकी जरूरत है, हमें पीछे वाला तो सब आ ही रहा है। क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा आपका इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि आप चीजों को समझ नहीं रहे हो। मैं अकेले समझाने नहीं बैठ जाऊंगा कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे करो, आपको खुद से समझना पड़ेगा इन चीजों को। और जब तक आप खुद से नहीं समझोगे, टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद कर रहे हो और खुद में स्ट्रेस लेते चले जा रहे हो। कोई भी लड़का 8-10 महीने से ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं बना सकता कंटिन्यू। मैक्स होता है 1 साल, 1 साल में लोग यूपीएससी फाइट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इसी वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी और आपको कोचिंग का रोल डिसाइड करना पड़ेगा। आपको उस पैटर्न पे काम नहीं करना जो पैटर्न आपका उनका चला चला आ रहा है। पुराने जमाने से लेके आज का 4 साल पहले पढ़े होगे तो भी वही सवाल, आज पढ़ोगे तो भी वही सवाल, 4 साल बाद पढ़ोगे तो भी वही सवाल। अपडेट कहाँ हुए? लेकिन पैटर्न तो अपडेट हो रहा है, क्वेश्चन पेपर तो अपडेट हो रहे हैं आपके। तो आपको नए नए क्वेश्चन सीखने की जरूरत है ना, जो एग्जाम पूछ रहा है। ये नहीं कि जो उन्होंने पढ़ा दिया वही बेटर है, नहीं, वो बेटर कैसे हो सकता है? आपके हिसाब से टीचर को चलना है, टीचर के हिसाब से आपको नहीं चलना। आपको जो चीजें नहीं आ रही वो आप उनको जो चीजें आ रही वो आप मत पढ़ो उनसे।
तो कोचिंग का रोल केवल व केवल आपकी लाइफ में आपके प्रिपरेशन में 20% मैक्स होता है, और 20% वो होता है जो आपको चीज़ें नहीं आ रही समझ में, वो चीज़ें आप जाओ वहाँ पे सीखो और उसके बाद अपने प्रिपरेशन कायदे से बेटर तरीके से करो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा का मतलब ये है कि आप अपना टाइम और पैसा दोनों ही चीज़ें बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं कोचिंग का रोल। थैंक्स अ लॉट।